तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं अग्निवीर जीडी के लिए। जितने ही बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, सर मेरा अग्निवीर जीडी में 15 क्वेश्चन आता है, 13 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, हम 10 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि चैप्टर का नाम एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इस चैप्टर से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आपको मेंसुरेशन तक लेकर जाएंगे, जो कि आखिरी चैप्टर होता है जीडी का, अग्निवीर जीडी का। और भी अगर कोई स्टेट पुलिस की अगर तैयारी करना चाहता है तो इस मैथ को देखकर आप स्टेट पुलिस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। और जिस भी बच्चे अभी तक चैनल को जो नहीं किया है उस तक ये वीडियो भेज दे, ताकि हम आप लोगों को फ्री में पढ़ाते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लाइव आके आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम आखिर है क्या, इसमें बच्चा आखिर फंसता क्यों है। तो जितने भी अग्निवीर जीडी वाले हैं उस तक ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो से उसको हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम है क्या। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ है क्या। सबसे पहले हमको ये जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक देखिए, एक क्या होता है ना कि एक होता है अपवर्तक, अपवर्तक अपवर्तक गुणज एक होता है, अपवर्तक गुणज, अपवर्तक गुणज होता है एक। ठीक है, और एक क्या होता है अपवर्तक, अपवर्तक एक होता है अपवर्तक गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग ध्यान में रखते हुए आज पढ़ेंगे कि ये एचसीएफ एलसीएम है क्या। तो एक होता है अपवर्तक गुणज, एक होता है अपवर्तक गुणनखंड। जैसे कि आपको हम बता दें, मान लीजिए उदाहरण में ले लीजिए आप 16 को, चलिए 15 को ले लीजिए उदाहरण में, 15 को। तो अगर 15 का जो पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं, 15 का पहाड़ा, तो क्या होता है 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 पचे 75 होता है ना, होता है। तो ये क्या हो गया, इतना सारा संख्या क्या हो गया, ये हो गया गुणज, 15 का गुणज हो गया, ये हो गया 15 का गुणज। ठीक है, अब अपवर्तक गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे 15 का पहाड़ा है, ठीक है 15। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन संख्या में 15 से मतलब कट जाता है। जैसे कि देखिए, 1 से कट जाता है, ठीक है, 3 से कट जाता है, 3 पचे 15, ठीक है, 5 से कट जाता है, ठीक है, 5 से भी कट जाता है, 15 से भी कट जाता है। ठीक, तो ये जो संख्या है ना, ये संख्या को क्या कहते हैं, ये संख्या को कहते हैं, ये जो है ना, ये खंड खंड मतलब कि जो होता है खंड खंड बटना, ये बट बट के कटा, ये अपने आप में 15 को काट रहा है। इसको ये संख्या को कहते हैं 15 का गुणनखंड। क्या कहते हैं, 15 का गुणनखंड, इसी को कहते हैं गुणनखंड, इसको कहते हैं गुणज। जो हम पहाड़ा जो करते हैं 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हुआ गुणज। अब फिर 2 किस किस से संख्या से कटेगा, जैसे 2 है, 2 है, 2 कौन कौन संख्या से कटेगा, एक 1 से कट जाएगा, एक 2 से कट जाएगा। ये क्या हुआ, एक गुणनखंड हुआ, यानी कि खंड खंड में बंटना। ठीक है, इसको होता है गुणनखंड। अब ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे कि गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक नंबर में हम ले लेते हैं आपका, एक नंबर में हम ले लेते हैं आपका एलसीएम के बारे में भी बता देते हैं, एलसीएम के बारे में। ठीक है, एलसीएम के बारे में बताते हैं। जैसे कि 10, 20 और 30, 10, 20 और 30, यह जो संख्या है, आप क्या बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। बोल देगा कि 10, 20 इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम आप बता सकते हैं, आप थोड़ा प्रोसेस में जाइएगा। लेकिन हम बता सकते हैं 1 सेकंड, इसका आंसर कितना होगा, 60 होगा। सर कैसे होगा 60? तो एक चीज़ गौर कीजिए कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो आंसर आने वाली है, वह छोटी सी छोटी संख्या ये सारा संख्या से कट जाए। तो क्या 20 लेते हैं, मान लीजिए इसका आंसर अगर 20 आता है, तो क्या 10 से कट रहा है 20, 20 से कट रहा है, 30 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलो 30 ले लेते हैं, 10 से कट रहा है 30, 30 से कट रहा है, लेकिन 20 से नहीं कट रहा है, डायरेक्ट नहीं कट रहा है। चलो 40 लेते हैं, 40 10 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, लेकिन 30 से नहीं कट रहा है। 50 भी वैसे ही है, 10 से कट रहा है, 20 से भी नहीं कट रहा ना, 30 से कट रहा है। तो एक 60 ही है, छोटी सी छोटी संख्या। 60 10 से भी कट रहा है, 60 20 से भी कट रहा है, 20 के साथ 30 दूना 60। तो यही है छोटी सी छोटी संख्या जो कि हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम एक ये विधि समझ लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। वह चलिए समझ लीजिए, लिखना उतना टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या जो कि तीनों संख्या से कट जाए, आपका वही आंसर रहेगा।
ज़्यादा नहीं रहेगा, छोटी से छोटी संख्या रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि 120 20 का आता है, तो ये छोटी संख्या नहीं हुआ, 10 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा 120, लेकिन इससे छोटा ये है, तो यही आपका आंसर है। अब इसमें क्या होता है, एक ये हो गया निकालने का तरीका। अब दूसरा तरीका हम बताते हैं भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि क्या कहता है, भाग विधि क्या कहता है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है ना, 10 20 30 है, इसको हम ले लिए, ये होता है भाग विधि। तो वह छोटी से छोटी संख्या से कटाओ कि तीनों संख्या या फिर कोई भी संख्या वो कट जाए, ठीक है, बस 2 संख्या मैक्सिमम कटना चाहिए, ठीक है। चलो 2 से कटाते हैं, 5 10 15 कट रहा है, ठीक है। अब फिर 2 से कटा लेते हैं, 5 5 15 कट गया, ठीक है। चलो फिर 5 से कटा लेते हैं, 1 1 3, चलो 3 से कटा लेते हैं, 1 1 1, ठीक है। यानी कि लास्ट में जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक कटाते रहना है। अब देखिए क्या है आंसर, 2 का 2 दूनी 4 4 पंचे 20 20 3 7 आया, 7 आंसर कितना आया आपका, 7 आंसर आया, ठीक। ये हो गया भाग विधि। क्या हो गया ये, भाग विधि। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, अब हम बताने जा रहे हैं ये हो गया भाग विधि। अब जो बताने जा रहे हैं वो होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको निकालने का तरीका बहुत तरीका होता है, बहुत ज़्यादा तरीका होता है, ठीक है। अब हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 तरीका हो गया, एक तरीका एक भाग विधि हो गया, भाग विधि 2 तरीका। अब आते हैं तीसरा तरीका में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 10 20 है, 30 है, 10 20 30 है, ठीक है, 10 20 30 है। अब हम करेंगे क्या, इसको तोड़ेंगे खंड खंड में। गुणनखंड का मतलब खंड खंड में तोड़ना। ये कौन कौन संख्या से कट रहा है, देखिए हम आसानी से तोड़ सकते हैं। 2 गुना 5, 2 गुना 5 टूटा, 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, गया 2 गुना 5 हो गया। अब इसको करते हैं, इसको ये 2 से कट रहा है, 2 2 गुना 2 गुना 5, ये भी कट रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, गुना 5, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 पंचे 20 कट रहा है, 2 दूनी 4 4 पंचे 20 कट रहा है, ठीक है। अब इसको कराते हैं, 2 गुना 3, 2 गुना 3, देखिए 3 दूनी 6, 6 गुना 5 हुआ, 3 दूनी 6 6 गुना 5, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, खंड विधि। अब इसको करना कैसे है, अब इसको देखिए कि करना कैसे है, इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले देखिए कि अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2 आपका है, 2 है आपका भाज्य, आपका 3 भी है अभाज्य, आपका 5 भी है अभाज्य। लेकिन इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है, इसमें से बड़ी संख्या, लाइन में से बड़ी संख्या कौन सा, कहाँ का है, 2 है, 2 के पावर में है, सबसे बड़ी ये हुआ, तो 1 और 2 यहाँ पर बैठा देंगे। इसमें से 3 और नहीं है कहीं, एक ही को 3 है, इसमें से 5 एक ही को है, कहीं नहीं है 5, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अगर इसमें अगर ज़्यादा रहता, मान लीजिए 5 गुना 3 रहता, तो ये बैठ जाता 5 गुना 3 यहाँ पर, ठीक है, लेकिन नहीं है, लेकिन नहीं है, तो ये एक ही को रहेगा। यहाँ पे जैसे कि 2 गुना स्क्वायर है तो 2 को 2 बैठ गया, ये वाला लेंगे, बेसी वाला जो सबसे ज़्यादा वही रहेगा। अब देखिए 2 गुना 4 4 3 12 12 पंचे 60 आया आपका आंसर 60, आपका आंसर 60 आया है, आ गया ना 60 आंसर, ठीक है, पता है निकालने का, ठीक है। क्या आएंगे आप, HCF में आएंगे, ठीक है, क्या में आएंगे, SCF में। अब देखते हैं SCF का एक उदाहरण ले लेते हैं, उसका भी ले लेते हैं 10 20 30। चलो SCF का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए महत्तम, महत्तम क्या होता है, महत्तम समवर्तक होता है, ठीक है। तो महत्तम मतलब H मतलब हाइट, H मतलब HIGHT मतलब ज्यादा, ज्यादा। L मतलब क्या होता है कि नीचे, कम, समझे, L मतलब कम होता है, ये वाला ज्यादा होता है। इसका भी ले लेते हैं एक बार, 10 20 30, 10 20 30 आपका ले लिया, 10 20 30। अब इसका क्या क्या नियम है आपको हम बताते हैं कि 10 20 30 इसका क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले इसको हम भाग विधि से बनाएंगे, उसके बाद फिर गुणनखंड विधि से बनाएंगे, उसके बाद और जो नियम आता है हम उसके थ्रू इसको हम करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम इसको करेंगे। तो अब देखिए इसको हम बताते हैं कैसे होता है, क्या होता है। 10 20 30 हो गया, इसको हम पहले भाग विधि से बनाते हैं। भाग विधि, भाग विधि क्या करता है, देखो 10
20 और 30 ले लिए, 10, 20 और 30 ले लिए। तो ये एचसीएफ का मतलब जानते हो क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन जो 10, 20, 30 है वो एक ही संख्या से करना चाहिए, अलग अलग संख्या से नहीं करना चाहिए। जैसे कि एलसीएम में 10, 20, 30 हम 2 से घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है कि 10, 20, 30 है वो एक ही संख्या से कट रहा है तभी कटा, वरना मत कटाओ, इसका नियम है। देखो अभी ये तो 2 से कट रहा है, ठीक है, 2 से कट रहा है, ये 5, ये 10 और ये 15, ये 2 से कट दिए। अब क्या ये तीनों कट रहा है कोई संख्या से, एक ही संख्या से करना चाहिए। ये 2 से कट रहा है लेकिन नहीं हो सकता है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ये 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 4 से तो कट ही नहीं रहा है, 5 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ 5 लिख दीजिए, 1, 2, 1, 3। अब इसमें कुछ नहीं है, ये नीचे जो बचा हुआ है इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे ये खत्म हो गया, अब कोई संख्या कट रहा है, ये 1, 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यही दोनों आएगा, 2 गुना 5 बराबर 10। इसका आंसर यही रहेगा। बल्कि यहाँ जो आया, यहाँ तीनों संख्या एक ही संख्या से कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब यहाँ खत्म हो गया, इसका कोई रोल नहीं है, सारा रोल इसका है, ठीक है, सारा रोल उसका है। अब देखिए, अब इसको बनाते हैं गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि से। एक हो गया भाग विधि, अब हो जाएगा गुणनखंड। गुणनखंड विधि भी वही है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या है, 10, 20, 30 जो एलसीएम में किया वही कर दो सेम। 2 गुना 5, 2 स्क्वायर गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। गुणनखंड विधि में ये होता है। इसको हम पहले लिख लेते हैं, क्या है कि इसका जो नियम है, ये 3 संख्या दिया हुआ है ना, ये तीनों संख्या में सारा कुछ कॉमन होना चाहिए, इसका यही नियम है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, सब ये 2 सब में कॉमन है, ये 2 सब में कॉमन है, इसीलिए 1, 2 ही उतरेगा। ये तीनों में कॉमन है, यहाँ पर 1, 2 उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि ये जो 3 है, क्या ये 3 किसी में और में है? अगर 2 को में भी रहता तो नहीं होता, तीनों में कॉमन होना चाहिए, 3 नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब ये 5 तीनों में कॉमन है, ये 5 तीनों में कॉमन है, इसीलिए यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। एक 5 उतर जाएगा, 3 नहीं। अब एलसीएम में क्या किए थे, एलसीएम पहले इसका आंसर हम बता देते हैं। तो 2 गुना 5 10 आ गया, आपका आंसर आया ना, 10 आया आंसर, इसका सीख गए आप। अब एलसीएम में क्या करते थे कि ये जो है ये वाला लेते हैं ज़्यादा, इसमें ज़्यादा रहता है, वो वाला एलसीएम में लेते थे। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस कॉमन रहना चाहिए और 1 उतरेगा। जैसे कि यहाँ पे एलसीएम में ये 3 भी उतर गया था, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, ये नहीं उतरा, ठीक है। तो यही एक नियम होता है। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। और एक चीज़ हम बता देते हैं, एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे। आज मेरी क्लास में ये चीज़ को आप लोग समझ लीजिए और जान लीजिए। जैसे कि कोई संख्या है, 3 दे दिया, 6 दे दिया या फिर 10 दे दिया। अब बोलेगा इसका एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो। आप लोग को बोलेगा कि इसका एचसीएफ निकालो। इसका एचसीएफ निकालो। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग भाग, हमको पता है कि आप लोग भाग विधि से बनाएंगे, ठीक है। 3, 6, 10 भाग विधि बोलेगा। 3 से तो ये दोनों कट रहा है सर, ये नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि अगर एचसीएफ में 2 संख्या कट रहा है, 1 संख्या नहीं कट रहा है, यानी कि पूरा का पूरा संख्या नहीं कट रहा है, तो उसका हमेशा आंसर क्या होगा? 1 होगा। उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ में जैसे नहीं कट रहा 3, इसका आंसर क्या है? 1 है। इसका आंसर क्या है? 1 है। ऑटोमेटिक आप लोग समझ लीजिएगा और मान लीजिएगा कि इसका आंसर 1 ही है, ठीक है। और हमको आगे बताना न पड़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि सर ये तो हम एग्जाम में गलती करके आ गए, मेरा तो वहाँ बन ही नहीं रहा था, एग्जाम निकल ही नहीं रहा था,
कैसे क्वेश्चन आया था, कट ही नहीं रहा था HCF, तो HCF कट नहीं रहा, अरे बकलोल, तो इसको एक से बस एक में खत्म कर दो, एक इसका आंसर है। अगर नहीं कट रहा है HCF तो एक इसका आंसर, HCF ध्यान रखिएगा, HCF अगर नहीं कट रहा है तो इसका आंसर हमेशा एक रहेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को एक क्वेश्चन हम देते हैं जो कि हम बताएंगे और आप लोग को समझना है, ठीक है। थोड़ा सा भींगा हुआ है ना, तो ये घर्षण नहीं रहता है, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन है LCM बराबर 12, 24, 36, 12, 24, 36, ठीक है, हो गया। अब है HCF क्या है, 12, 24, 36, ये भी 12, 24, 36 दिया हुआ, 12, 24, 36 ये भी दिया हुआ। अब बताइए कि इसको बनाना कैसे है, अब इसको बनाना कैसे है, देखिए बताते हैं कैसे बनाना है। 12, 24, 36 है। सबसे पहले इसका निकालो, ठीक है ना। एलसीएम का निकालने का नियम क्या है, यहाँ हम निकाल के बताते हैं। एलसीएम निकालने का नियम 12, 24, 36, ठीक है। हम ये भाग विधि से निकाल रहे हैं, 2, 6, 12, 18, ठीक, 2, 3, 6, 9, ठीक, फिर 2 से कट रहा है 3, 3, 9, ठीक, 3 से कट रहा है 1, 1, 3, और यहाँ पर 3 से कट रहा है 1, 1, ठीक है। तो कल 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 दूनी 48, 72, इसका आता है 72, इसका कितना आता है 72, याद रखिएगा, इसका कितना आता है 72, 72 आ गया। चलो यहाँ पे 72 लिख लिए, 72 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि नीचे का HCF निकालेंगे, नीचे का HCF निकालने के लिए क्या करना है, 12, 24, 36 इसका। अब देखिए कि एक संख्या से कट रहा है, हाँ, क्या चीज से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 से, 1, 2, 3, अब नहीं कट रहा है, 12 के अलावा और किसी से नहीं कट रहा है, ये डायरेक्ट कटा दो। तो इसके नीचे लिख दो आके 12, क्योंकि एक ही है 12। अब इसको मारो कटाओ सब आंसर आ जाएगा। 12 से 72 कट रहा है, हाँ कट रहा है, कितना बार में 6 बार, 12 से 72, आपका आंसर 6 है, आपका आंसर 6 है, ठीक है, आपका आंसर 6 है। वही है नियम, और एक नियम आता है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। अपना क्वेश्चन नहीं देंगे, जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोगों को बना के कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। हम एक और नियम जो होता है HCF LCM का, वो हम बताने के लिए जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, जो कि इस नियम को कहते हैं हम भिन्न का नियम। क्या कहते हैं, भिन्न का नियम। भिन्न में क्या होता है, ये 2 प्रकार का रहता है। कितना प्रकार का रहता है आप लोगों का, 2 प्रकार का रहता है, ठीक है, 2 प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का रहता है। एक रहता है LCM, मान लीजिए इसको LCM, एक रहता है HCM, एक रहता है LCM, एक रहता है HCF। तो आपको लोग को एक चीज पता जरूर होगा, कि ऊपर वाला क्या रहता है, अंश, नीचे वाला हर रहता है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर रहता है। अगर LCM निकालने का बाद बोले तो अंशों का LCM निकलेगा। LCM अगर निकालने का बाद बोले तो अंशों का LCM और हरों का HCF। अगर LCM की बात की जाए तो, ठीक है, इसका लघुत्तम समावर्तक निकाले, यानी कि लसाफा। अब HCF की बात बोले तो HCF में क्या होता है, अंशों का HCF बटा हरों का LCM, ये होता है एक्सचेंज। अगर HCF की हमेशा याद रखना, अगर HCF की बात करें और दे दे ऐसे संख्या है, वो आपको मतलब बता रहे हैं, ऐसे संख्या दे दे 12 और 13 बटा, 12 और 13 बटा, चलो दे दे
2 और 4। अब बोले इसका SCF निकालो, SCF निकालना है इसका। आपको क्या करना है, तो हमेशा याद रखना, सर बताया था कि अगर SCF निकालने की बात करें और आंसर हर में दिया हो तो ऊपर वाले का SCF निकलेगा, यानी कि इसका SCF निकलेगा। इसका SCF जो निकलेगा तो नहीं कटेगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। और नीचे का LCM निकलेगा, नीचे वाला हर का LCM निकलेगा, नीचे वाला हर का LCM निकलेगा तो 2 गुना 4 ही होगा, यानी कि 1/4 आपका आंसर है। ठीक है, 1/4 आपका आंसर है। और बोलेगा सर ठीक है, इसमें क्या है, इसमें वही है 2 और 4 रहेगा, बट्टा 12 और 13 रहेगा। अगर LCM निकालने के बाद बोले, LCM निकालने के बाद बोले तो आप लोग को 4 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि ये LCM निकालना ऊपर वाले का, तो LCM निकाले तो 4 आया और SCF नीचे वाले का निकालना 1 आएगा, क्योंकि ये नहीं कट रहा है। इसका आंसर यही आएगा, यानी कि नीचे का मान नहीं होता, तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। एक क्वेश्चन आप देखते हैं, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। SCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। SCF दिया हुआ है कितना, SCF दिया हुआ है 7/16, 7/16। ठीक है, दिया हुआ है 21/32, 21/32, दिया हुआ है 49/8, 49/8। ये सब क्वेश्चन आ जाए आप लोग को दिखे तो आप लोग को एक चीज माइंड में रखना है कि अच्छा सर बताए थे क्या, अगर SCF निकालना है तो ऊपर वाले का SCF रहेगा, ऊपर वाले का SCF और नीचे वाले का LCM, यानी कि HCF मैंने उतार देना है 7, 21, 49 ये है, और LCM 16, 32, 8 ये है। ये हमेशा एकदम माइंड में तुरंत आउट कर देना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको बनाए कैसे। तो अब देखिए SCF पहले निकालते हैं, SCF निकालते हैं तो 7, 21, 49, क्या ये कट रहा है, सबसे हाँ कट रहा है, कैसे 7 क्या 21, 49, अब नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर आया 7 SCF का, SCF का आया 7। अब हम LCM का निकालते हैं, अब हम निकालते हैं क्या, LCM का निकालते हैं। ठीक है, कितना 16, 32, 8, इसको घटाओ 2 से घटाओ इसको, 8, 16, 4, इसको घटाओ 4, 8, 2, इसको घटाओ 2, 4, 1, इसको घटाओ 1, 2, इसको घटाओ 2 का 4, 4 का 4, 4 में 8, 8 का 16, 16 में 32, इसका आया 32 आपका, इसका आया आपका 32 LCM। बस आपका आंसर क्या है, यही है आपका आंसर। आपका आंसर क्या आया इसका, इसका जो आंसर आया क्या आया 7/32, आपका यही आंसर आया। तो उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे से SCF और LCM समझ गए होंगे। तो और आगे बता, हम बस बेसिक से बस टॉपिक बताएंगे, क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग को करना है। ठीक है, क्वेश्चन जितना भी रहेगा वो आप लोग को करना है, हम बस बेसिक से क्वेश्चन बताएंगे, उसके बेसिक में आप लोग को अपना घर में प्रैक्टिस करना है कि क्या सर सही बताया या फिर गलत बताया। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं जिसको भी अगर किसी चीज़ में अगर डाउट होता है तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ, उसमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब हम देखिए बताते हैं आप लोगों को कि रात में ऑल जीके करवाते हैं कितना बजे, 8:50 में स्टार्ट करते
हैं, हम करवाते हैं, या फिर अग्निवीर के लिए हो, या फिर अग्निवीर के लिए हो, या फिर जीडी के लिए हो, या फिर एसएससी के लिए हो, एसएससी के लिए हो, या फिर दरवा के लिए हो, या फिर स्टेट के लिए हो, सब में काम आएगा, सब में काम आएगा जी के। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो को शेयर करना है। जो भी बच्चों अग्निवीर एसएससी का जो तैयारी करता है उसके लिए रात में लाइव 8:50 में हम आते हैं, जुड़ना है। और जिसको भी अगर मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, जीडी वाले बच्चों के लिए, अग्निवीर के लिए, तो वो इस बैच को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया नहीं है। अगर आपको किस चीज़ में डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे ज़रूर एक बार मैसेज करें। ठीक है, और नंबर में कोई कॉल नहीं करेगा, हम नंबर भी दे रहे हैं, कोई कॉल नहीं करेगा। ठीक है, 9142786535, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इसमें कोई कॉल ना करे, बस मैसेज करे, और उसके अलावा कुछ भी ना करे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।